आज जिस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैंने आज तक इतने अच्छे तरीके से बात करी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से मैं कई साल पीछे आया हूँ और ये गलती मैं अपने नोट्स में बहुत बारी लिख चुका हूँ कि ये गलती मेरे को करनी नहीं है। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता इस बात को मानना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से सुनो। मैं पूरे दिल से, पूरी ताकत से अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, वो गलती शेयर करने वाला हूँ जिस वजह से लिटरली मैं 10x हो सकता था। मतलब आई एम थैंकफुल व्हाट आई हैव, बट मैं बहुत आगे हो सकता था। सो इस वीडियो को भागते फिरते नहीं देखनी है, इस वीडियो को अच्छे से देखनी है। और जिसमें मुझे बात करनी है वो है कि कैसे एक इंसान अपने जीवन में एक चीज़ पर बहुत देर तक टिक सकता है। क्योंकि आज के इन्फॉर्मेशन के इस टाइम में हमें बहुत चीज़ें आ जाती है, सीख लेते हैं। तो बात ये नहीं है कि आपको कितनी 100 चीज़ें आती है, बात है कि एक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको पूरी ज़िंदगी बनानी है। कंपटीशन बहुत कम हो रहा है उनके लिए जो एक चीज़ पर टिक जाते हैं, क्योंकि इस युग में हर कोई भटक रहा है, हर कोई फोमो के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैंने ना इस चीज़ को इस तरह से लिया है कि जो इंसान अपनी लाइफ में एक बार अगर 60 दिन अगर रोज़ 4 घंटे किसी भी एक काम में लग सकता है ना, तो वो एक प्रैक्टिस है जिसमें एक बार ही वो एंट्री कर सकता है, जिसके बाद में उसका नेचर हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ना उसका नेचर होगा। अब क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती है। तो हर बार ऐसा लगता है कि यार ये क्यों नहीं करूँ, ये आता है। तो हर इंसान के दिमाग में आता है मुझे ये भी आता है, अरे वो कर रहा है। हम कोई भी काम करते हैं, हम उसमें बहुत जल्दी एग्जिट मारते हैं बिकॉज ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये आज अच्छा लग रहा है, कल कोई और अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान, हम सब ये मानते हैं, हम सबको ये बात बताएं, किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी इंसान अगर एक काम पर, एक पर्पस के ऊपर अगर लग गया ना, चाहे उसका एवरेज IQ है, चाहे उसको नॉलेज कम है, चाहे उसके पास सपोर्ट नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें उसके पास नहीं है, तब भी वो इंसान एक टाइम के बाद में फोड़ ही देगा। क्योंकि मैं देखो बहुत टाइम से लिख रहा हूँ। मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, फिर मैंने बुक्स लिखी, फिर मैंने यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस बनाई। मेरे को इतनी बायोग्राफीज पढ़ी है, इतनी बुक्स पढ़ी है, मेरे को इतना आइडिया है कि किसी भी इंसान की मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, मुझे यही मिलता है कि एक्शन की इतनी रिस्पेक्ट होती नहीं है जितनी रिस्पेक्ट उस इंसान की तब होती है कि वो जब एक ही काम के अंदर अगर उसने पूरी जान लगा दी हो। हम यही पढ़ते हैं कि किसने 100 जगहों के एक्शंस की एनर्जी एक काम में लगाई है, हम वो पढ़ते हैं, हम उससे इंस्पायर होते हैं। देखो इंसान की पूरी ज़िंदगी कैसे जाती है कि वो हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ देता है। आपको या टाइम देना होता है, आपको पैसे देने होते हैं, आपको नॉलेज लगाना होता है, गुडविल यूज़ करनी होती है, आपको एनर्जी यूज़ करनी होती है। तो इन सब के बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी रिटर्न देने वाली करेंसी जो है ना आज के टाइम में, वो है फोकस वाले घंटे देना। किसी भी काम के अंदर अपने पूरी ताकत लगा करके घंटे देना, क्योंकि वो एक घंटा फिर किसी और के 10 घंटे के बराबर होता है। और यही चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप सब भी नोटिस कर रहे होंगे कि ये चीज़ कम होती जा रही है, क्योंकि ये डायमंड की तरह हो चुकी है। आज उन लोगों की कदर नहीं है जिनको बहुत ज्ञान है, उनकी है जो जिनका फोकस बहुत भयंकर होता है, जो वॉरियर मेंटालिटी वाले होते हैं कि उन एक काम करना है तो एक ही काम करना है। बात को मैं शुरू करने से पहले मैं एक बार ये ग्राफ समझाता हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आएगा कि यार एक्चुअल में मैटर क्या करता है। ये ग्राफ मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप चाहो तो इसको प्रिंट निकला के आप कहीं लगा सकते हो। देखो ये पहाड़ है, इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है हमें? प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें फ़ायदा चाहिए कि कुछ मिल जाए। लेकिन प्रॉफिट किससे बनता है हम सबको पता है, वो है प्रोडक्टिविटी से। जब आप कुछ खतरनाक काम करते हो, प्रोडक्टिव रहते हो। लेकिन ये चीज़ तो दिख रही होती है, लेकिन पानी के अंदर 2 और चीज़ है जो किसी को नज़र नहीं आती है, जो कि पहली है प्रायोरिटी, लेकिन एक और जो चीज़ है जिसके ऊपर ही पूरी पहाड़ टिकी हुई है, वो है पर्पस। मैं लिटरली इस टॉपिक के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, 1 साल पहले की बात है, मेरे पास नोट्स है। लेकिन फिर मैंने इसको पूरा शूट भी करा 1 साल के बाद, मतलब कुछ दिन पहले इसको मैं शूट करा, पूरी एडिट भी हो गई वीडियो, आप देख सकते हो, पूरी वीडियो एडिट करा दी मैंने। फिर भी लगा कि नहीं यार, इस वीडियो को तो इस तरह से नहीं करनी है, इस वीडियो को तो नॉइस ही नहीं करनी है, इसको इस तरह से करनी है कि जिसको एक्चुअल में समझना है ना वो समझेगा। एक जौहरी की तरह कि मतलब जिसको कीमत समझ आ गई नहीं चीज़ की, वो उसके लिए ये वीडियो सोने की खान की तरह। अब मैं बात करता हूँ स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या है? दुनिया का हर इंसान का दर्द ये है कि वो एक काम पे लगातार टिक नहीं पा रहा है। देखो हम बहुत मेहनत करते हैं ये जानने में कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ये कैसे बढ़ाते हैं, काम कैसे करते हैं उसके ऊपर जानते हैं। हथपा मेहनत के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई है, फोकस के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई है। लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना यार कि हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों है, क्यों नहीं टिक पाता है एक काम को लगातार करने में, दिक्कत क्या है? क्यों आज ये अच्छा लग रहा है, 1 महीने के बाद में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, कोई और अच्छा लगेगा, क्यों, क्या कारण है? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबके फंडामेंटल इतने क्लियर है, जो भी मुझे सुन रहा है, कि भाई कोई और ज़्यादा बात नहीं है, बस ये बात है लगातार एक चीज़ पर लगना है। कैसे बिना लकी हुए कामयाब हुए, लगातार काम कर दो, हो जाएगा। अब क्या कारण है, क्यों हम लगातार
एक चीज़ पर नहीं टिक पाते हैं, उसको अगर हमने समझ लिया और ढंग से अगर समझ लिया, एक होता है ऊपर ऊपर से 4 बातें जान ली, 5 बातें जान ली, एक होता है कि इस लेवल पर ब्रेक डाउन करा कि एकदम भेजे में बैठी हो बात। क्योंकि बात तो मुझे भी ये जो समझा रहा हूँ ये मुझे 1 साल पहले भी पता थी, फिर भी मैंने 2023 में पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ करी, पता होने के बाद भी कि एक ही चीज़ पर टिकना होता है, एक ही चीज़ का माहिर बनना होता है, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। अल्टीमेटली मुझे ये रिग्रेट हुआ कि यार एक करता सच में आज मैं बहुत आगे होता। सबसे ज़्यादा जो मुझे कारण लगता है जिस वजह से कोई इंसान एक चीज़ पे लगातार नहीं हो पाता है, वो है कि आप ये मानते हो कहीं ना कहीं कि डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। देखो डिसिप्लिन ज़रूरी है, इसके ऊपर मैंने भी वीडियोस बनाई है, मैं मानता हूँ डिसिप्लिन होना किसी भी काम में, मेहनत बहुत पागलों की तरह मेहनत करना ज़रूरी है। हसल कल्चर चल रही है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि कई चीज़ें ना हम उसको गलत ले लेते हैं। क्योंकि अगर मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती तो शायद इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है। पता होगा कितने लोग हमसे कई ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। कई लोग उल्टा, मैंने तो ये देखा कि जितने ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं उतना कम काम करते हैं वो। तो सच यहाँ पे ये है जो कि द वन थिंग बुक से मेरे को सीखने को मिला प्लस रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, उसमें कम से कम वो क्या चीज़ है जिनके ऊपर ही आपको फोकस करना है। सब कुछ करने में मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है। जब आप 10 की 10 चीज़ कर रहे होते हो तब डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको पता ही लग गया कि ये एक काम का है, इसके ऊपर ही इतना टाइम देना है, इतना ही रिक्वायर्ड एक्चुअली, इससे ज़्यादा देने का मतलब नहीं है, तो डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही फ़र्क समझ आने में बहुत वक्त लगता है। डिसिप्लिन क्या है पता है? डिसिप्लिन, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी केस में बिल्कुल डिसिप्लिन ही मैटर करता है। मेरे लिए यहाँ पे एक्टिंग है, मतलब मैं हो रहा हूँ ज़बरदस्ती बिना मन के काम कर रहा हूँ, वो वहाँ से मुझे वो रिजल्ट मिला नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब होता है वो करने की ट्राई करना जो करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे तो कई बार रिजल्ट 1 घंटे में मिल जाता है जो कि 40 घंटे में भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ मेरे लिए मैटर करता है कि वो एक सही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये है कि कौन सी एक सही चीज़ आप कर रहे हो, ना कि सबको सही करने की ट्राई कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है जो आपको समझना है। दूसरी गलत बात जो हम मान के बैठते हैं जिस वजह से हम लगातार नहीं हो पाते, वो ये है कि हम कहीं ना कहीं, भले हम कहते हैं कि हाँ मल्टीटास्किंग जो है वो सही चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी हम करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास फ़ोन है, डिवाइसेस है, उसके अलावा भी हमारा दिमाग कई चीज़ों से भरा हुआ होता है, तो टेबल पे हमेशा चीज़ें होती हैं। मुझे आज भी ये लगता है कि मल्टीटास्किंग नाम की चीज़ क्यों बनी है, क्योंकि इंसान तो इसके लिए बना ही नहीं है, इंसान कर ही नहीं सकता। रिसर्च कह चुकी है, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, कई रिसर्चेस हो चुकी है इसके ऊपर। इंसान मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, चाहे आप कितने जीनियस हो। क्योंकि अगर आप 2 खरगोश पकड़ने की ट्राई करोगे तो आप एक भी नहीं पकड़ पाओगे। एक बार एक पकड़ोगे तो एक, फिर दूसरी बार दूसरा पकड़ोगे तो दूसरा पकड़ पाओगे। 2 चीज़ करने का मतलब, मैं ये मानता हूँ आज के टाइम में मैं ना इतनी ठोकरें खा चुका हूँ कि मैं अपने लिए एक परिभाषा बना चुका हूँ। 2 चीज़ करने का मतलब ये होता है कि आप एक भी नहीं कर रहे हो। मतलब मैं अगर अपना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, तो मैं बस ये मान रहा हूँ कि शायद मैं एक भी नहीं कर रहा हूँ। 2 का मतलब ही ये मान के बैठ गया आज में कि मैं एक भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एक वक्त पर एक ही चीज़ घटित हो सकती है, एक वक्त पर 2 चीज़ नहीं हो सकती। आप एक वक्त पे 2 जगहों पर नहीं हो सकते, आपका ब्रेन का नेचर नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ लीनियर हो सकती है। लीनियर मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, साइमल्टेनियसली कुछ जगहों पर पॉसिबल हो सकता है लेकिन कई जगहों पर पॉसिबल नहीं है। आपको पता है नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर इनका काम ही दिमाग का है, वो हर 11 मिनट में इंटरप्ट होते हैं। मतलब उनका ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा जो है वो डिस्टर्ब होने में जाता है, वापस लगने में और वक्त लग रहा है वो अलग। क्योंकि एक और रिसर्च ये कहती है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में दिमाग लगाते हो तो इससे ब्रेन सेल्स डैमेज होती है। आपको दिमाग के ऊपर जोर लगता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका IQ कम होता है। कभी आई डोंट नो कितने लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि जब हम बार बार काम चेंज करते हैं ना, हमारा दिमाग कमज़ोर होता हुआ फील होता है। और ये रिसर्च कह रही है कि इससे आपका IQ भी वीक होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, वो बढ़ जाता है जब आप बहुत सारे काम करते हो। इसमें कभी ये फिर ये फिर ये फिर ये, और आप कैसे किसी भी फील्ड में किसी एक काम में आप बहुत खतरनाक काम कर पाओगे अगर दिमाग ही आपका कमज़ोर हो रहा है। एक और रिसर्च ये भी कहती है कि 100 में से 94 लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ खास इतना बड़ा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, क्योंकि हम 2 चीज़ें करने में बिलीव रखते हैं कि ये दोनों हो सकती है एक टाइम पे। अब यहाँ पर दिमाग में कई लोगों को ये भी आता है कि हम क्यों ट्राई करते हैं, हम क्यों 2 चीज़ें करने की ट्राई करते हैं। क्या ऐसा है कि हमारे पास टाइम कम है? नहीं, मैंने भी क्यों करा, अपने आप से सवाल करो अगर, तो मुझे ये मिलता है कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास टाइम कम था इसलिए 2 चीज़ें कर रहा हूँ, बल्कि क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कौन सा ज़रूरी है। ज़रूरी पता होने से क्या होता है कि वो दूसरे वाले को आप बंद कर सकते हो, बाद में करेंगे।
साथ साथ में नहीं, उसको बाद में करेंगे। टैलेंट वैलेंट ये सब इतना मैटर नहीं करता। मल्टीटास्किंग की ये पावर है। मल्टीटास्किंग क्या कर सकता है? मल्टीटास्किंग आपके पूरे सपनों को मार सकता है, आपका फ्यूचर ख़राब कर सकता है, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी बॉडी की हेल्थ, क्या क्या ख़राब नहीं कर सकता है। मल्टीटास्किंग क्या करेगा? दिमाग ख़राब करेगा, काम ख़राब करेगा, काम ख़राब होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हर जगह नज़र आएगा वो स्ट्रेस, हेल्थ में भी, हर जगह। अगर मैं ये मान के चलूँ कि 3 साल के बाद में अगर मतलब आपके अकाउंट में 5 करोड़ हो सकते हैं कोई काम करने से, कोई एक काम लगातार करने से, 3 साल तक एक ही काम बराबर तरीके से करा, और मानते हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ आपके अकाउंट में, तो एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा आई थिंक कि वो 5 करोड़ ख़राब करेगा आपका ये मल्टीटास्किंग वाला एटीट्यूड कि मैं कर सकता हूँ। तीसरी गलत बात जिस वजह से हम लगातार नहीं हो पाते हैं, हम लगातार एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर करने के बाद में दूसरा माइंड में आ जाता है, वो ये कि हम ये मानते हैं कि विल पावर जो होती है, इच्छा शक्ति जो होती है, जो एक मन करता है ना काम करने का, वो अनलिमिटेड है। कुछ करने का मन होना ये एक लिमिटेड है, ये बैटरी की तरह। विल पावर जो होती है या फिर डिसीजन लेने की जो एनर्जी होती है वो लिमिटेड है, लिमिटेड बैटरी है, ये बैलेंस है रोज़ हमें जो मिलता है। तो ये जो समझ जाता है ना, और जो फील कर लेता है कि हाँ यार ये तो सच में बहुत लिमिटेड है और एक टाइम के बाद में ये पूरी यूज़ हो जाती है, फिर हम कुछ सोच नहीं पाते। तो जो ये बात समझ लेता है वो स्टार्टिंग में अपने सबसे क्रिएटिव घंटे जो होते हैं वो वही देता है जो उसकी ज़िंदगी का वो एक काम है जो जहाँ उसको फोड़ता है। तो हम ये बात करते हैं ना कि सबको 24 घंटे ही तो मिले, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और बात यह है कि केवल 24 घंटे ही नहीं मिले लिमिटेड, बल्कि साथ में जो एक्शन लेने की जो एनर्जी होती है, विल पावर जो होता है ना, वो भी सबको लिमिटेड ही मिली है। बस सबका खर्च करने का तरीका अलग अलग है। चौथी गलत बात जिस वजह से हम लगातार नहीं हो पाते, हम बहुत टाइम तक एक चीज़ को बहुत गहरे तरीके से नहीं कर पाते, वो ये कि हम सब कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ट्राई करते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये सिखाया गया है, हमने मान लिया है कि बैलेंस होता है, करने वाला चाहिए। लेकिन आप कितनी ही ट्राई कर लो, डे के एंड में, वीक के एंड में, मंथ के एंड में, ईयर के एंड में कुछ ना कुछ तो आपसे छूटेगा ही। आप क्या डिसाइड कर सकते हो, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, वो ये कि वो छूटा हुआ क्या होना चाहिए। वो छूटा हुआ जो है ना, वो सबसे कम काम का होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये बताया ना कुछ छूटेगा ही, तो आप रिलैक्स माइंड से एक काम पर लग सकते हो, क्योंकि फिर वो छूटेगा वो जो काम का नहीं है। क्योंकि किसी एक चीज़ के पीछे बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप बाकियों को मना कर रहे हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, इसमें मेरे को पूरी जान लगानी है, पूरी आत्मा लगानी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बाकियों को मना कर रहा हूँ, तो बैलेंस नहीं बन सकता। बैलेंस बनाने के ही चक्कर में इंसान सब कुछ करने की ट्राई करता है। ये बहुत एक रूट है, मतलब ये मैं बहुत गहराई में जाकर के इस बात को समझ रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि जो इंसान बैलेंस बनाने की ट्राई करता है ना, वो ही एक चीज़ पर बहुत टाइम तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि फोमो होता है, अरे ये चुक रहा है, कुछ जा रहा है, उस चक्कर में वो एक चीज़ पर नहीं टिक पाता है। कंपटीशन में सबसे खतरनाक जो काम करता है, जो कंपटीशन को बीट करता है, उसको क्या करना होता है? उसको वो नहीं करना होता है जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है। उसके लिए क्या करना होगा? उसको बैलेंस को तोड़ना होगा। उसको वो एक कुछ फालतू चीज़ें जो उसको रोकनी होगी। बैलेंस को तोड़ने का मतलब क्या होता है? मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक चीज़ के पीछे इतना पड़ जाओ कि ज़िंदगी का बैलेंस ही खराब हो जाए। ऑब्वियसली आप इतना तो समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बैलेंस नहीं बन सकता, कुछ छूटेगा ही, लेकिन वो छोटा हुआ सबसे कम ज़रूरी होना चाहिए। छूटेगा ही, लेकिन क्या छूटेगा वो आप डिसाइड करो, छूटेगा ज़रूर। लेकिन पांचवी गलत बात हमने जो मान ली है, जिस वजह से हम एक काम पर साल तक नहीं लगा सकते। आप में से कितने लोग हो गए जिन्होंने मतलब एटलीस्ट एक काम पर 6 महीने दिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा है? बहुत कम लोग हो गए। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पांचवी बात एक और जो हमने गलत मान ली, वो ये कि हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि इक्वालिटी होती है, मतलब इक्वालिटी में माइंड काम करता है कि ये भी चाहिए, दोनों इक्वल है, दोनों ही ज़रूरी है। पर अगर आप दुनिया में देखोगे, किसी भी इंसान को देखोगे जिससे आप इंस्पायर होते हो कि यार ये बंदा क्या गजब का काम करता है, वो आप देखोगे उसकी अलग ही किस्मत होती है। हम देखते हैं ना यार उसको कुछ खास इतना पता नहीं है, देखा होगा आपने बहुत बारी, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, पर ये कैसे कर पा रहा है? बिकॉज वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखता है। वो मानता है कि इक्वालिटी एक झूठ है। सुनना कैसे? इक्वालिटी एक कोर्ट वाली होती है जो कि जस्टिस सिस्टम में होती है कि भाई सबको बराबर का हक है, वो ह्यूमन राइट्स अलग हो गया। पर अगर बात करें हम प्रोडक्टिविटी की, काम के अंदर बराबर तरीके से फोड़ने की, तब इक्वालिटी काम नहीं करती। क्योंकि तब आपको मानना होगा कि हर तरह के काम को या हर तरह के टास्क को बराबर हक नहीं है कि आप उस पर अपना ध्यान दो या एनर्जी दो, कि सारे काम ज़रूरी है। ये क्यों नहीं करना? फिर ये कर सकते तो क्यों नहीं करना? यहाँ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि इक्वल समझकर आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन थक जाओगे। एंड में आकर के आप ना एक चीज़ के अंदर डोमिनेट जो करना होता है ना कि यार ये बंदा यार क्या करता है, यार ये बंदा डोमिनेट कर रहा है, ये राज कर रहा है उस फील्ड के अंदर, वो राज करने वाले कभी भटकते नहीं है, वो इक्वालिटी में बिलीव रखते नहीं है। छठी गलत बात जो आप मानते हो, जिस वजह से या फिर जिस वजह से मैं खुद
एक चीज़ पर नहीं टिक पा रहा था, वो ये कि हम ना ये मानते हैं कि बिग इज़ बैड, बड़ा जो है ना बड़ा, वो करने से दिक्कत होती है, जो चलता है वही करो मार्केट में, कुछ खास बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियल ये है कि जितने भी लोगों ने बड़ा करा है उन सब ने थिंक डिफरेंट वाला रास्ता चूज करा है। आप किसी भी इंसान को लो, किसी भी स्टार्टअप को लो, कंपनी को लो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भी देख लेंगे ना, अगर हम आसपास के लोगों को कामयाब होते हुए देख रहे हैं, अब सिर्फ ये देखना कि उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग थी और वो मानता था बड़ा करना है भाई, बड़ा होता है और करना है और पॉसिबल है, तभी एक ना मोटिवेशन मिलता है, मन होता है करने का। उसको क्यों मन होता है? मन तब होगा जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जब आपको चैलेंज कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे डोपामिन शॉट रिलीज हो रहा हो, लोग ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये काम कर रहा हूँ, ये करना है। उससे क्या होता है? मज़ा आता है। फिर क्या होता है पता है? फिर ये होता है कि आप कोई बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत आप पागल हो चुके हो एक काम के लिए, यही करना है। और वो तब होता है जब आप कुछ ऐसा करते हो जैसा कई लोगों ने करा है, जैसा आपने कई एग्जाम्पल देखोगे। स्टीव जॉब्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर। एक करना है, यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाहे 100 टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, नहीं बनानी है, या भी बनानी है, इस पर काम करना है। और वो हमें कई सालों के बाद में समझ आ गया कि वो क्या कह रहे थे। अगर आपको मेरी तरह कम बैक करना है, अगर आपको भी यार ऐसा कुछ करना लाइफ में कि लगे कुछ कि यार मैंने कुछ करा है, खुद को भी मज़ा आए, तो कोई आपको देखे, कोई अपना वो भी खुश हो, क्योंकि आप सिर्फ कामयाब नहीं होते हो, आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते हो, आप ना पूरी फैमिली का भला करते हो। भला करना गलत वर्ड होगा, आप सब कामयाब होते हैं। आपके साथ में जो जुड़ा हुआ है, आपके फैमिली के सारे मेंबर्स, आपके दोस्त जो आपके अपने हैं, सब कामयाब होते हैं, सिर्फ आप नहीं होते हो। और आप सबको लेकर भी कामयाब होते हो। किस वजह से? इस वजह से कि आप सिर्फ एक काम को ढंग से कर रहे हो। सिर्फ एक चीज़ को बहुत खतरनाक तरीके से करने से सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं, पता नहीं कितनी पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलती है, कितनी लोगों की ज़िंदगी बदलती है। आपको देख के दूसरे लोग इस तरह से करने लग जाते हैं। अगर आपको मेरी तरह कम बैक करना है, क्योंकि मैं तो उस मूड में हूँ, तो पहले आप ये वीडियो देखो। मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना वो कोट है कि हमें हमारी योग्यता पता है, लेकिन जब दुनिया को पता नहीं लगती या फिर हम साबित नहीं कर पाते तब बड़ा गुस्सा आता है। एक होता है कि काम नहीं आता, कोई बात नहीं, तब दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तब दिक्कत नहीं होती है। आता है, धो सकता हो, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं जो कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता कोई और, एक वो चीज़ होती है ना, वो तब ना करे तब दिक्कत होती है। तो आप पहले ये वीडियो देखो जो मैंने तब रिकॉर्ड करी थी जब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, और तब मैंने दिल से ये बात बोली थी। अगर आपको कमबैक करना है तो ऐसा कमबैक करो कि जैसे आप सॉरी बोल रहे हो अपने आप को कि मैं इस बार लापरवाही नहीं करूँगा, अपने अतीत के बेवकूफ़ बनने को सॉरी बोल रहे हो। तुम्हारा सॉरी इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उस लेवल की मेहनत करो, मतलब वो गिल्ट, उस गिल्ट में मेहनत मतलब। और ये जो द वन थिंग फिलॉसफी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ लेके आया हूँ मैं, कुछ बहुत खतरनाक चीज़ लेके आ गया, भाई क्या बात बता दी। दुनिया की आप कोई भी कंपनी लो, उसका लगभग एक ही प्रोडक्ट फेमस होता है, या फिर उस एक प्रोडक्ट की वजह से ही होता है। सबके एग्जाम्पल दूंगा नहीं यार, मुझे ना स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो करनी नहीं है इसको। आप कोई बिजनेसमैन लो, उसकी एक ब्रांड इमेज होती है। आप कोई भी साइंटिस्ट लो, उसकी एक खोज फेमस होती है। आप किसी भी एक इंसान की कहानी पढ़ो, आपको लगता है इसका यू टर्न एक ही जगह एक काम को करने से आया था, आपको ये मिलेगा। ये कॉमन चीज़ है। द वन थिंग फिलॉसफी कोई वो नहीं है कि जो कुछ अलग चमत्कार लेके आ गया हमें, जिसके और ये क्या बता दिया। बस हमें अपने फंडामेंटल्स की तरफ जाना है, हमें अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करनी है। IQ, तेज़ दिमाग, इंटेलिजेंस नहीं मैटर करती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। डार्विन का IQ गैल्टन से कम था, गैल्टन का IQ तेज़ था, लेकिन ये क्या करता, ये फील्ड बदलता, कभी ये करूँ कभी वो करूँ। लेकिन डार्विन का IQ इतना तेज़ नहीं था, वो इतना होशियार नहीं था, लेकिन वो एक ही काम करता कि वो ब्लड सैंपल लेता, उस सैंपल के ऊपर रिसर्च करता, और आज हमारे सामने डार्विन की थ्योरी है। ये एग्जाम्पल मैं कई बार ले चुका हूँ। ये एक चीज़ करना आपको ताकत इसलिए देती है, या फिर वो एक चीज़ इसलिए फटती है क्योंकि इस एक चीज़ के अंदर कंपाउंडिंग ऐड हो जाती है। नेचर आपका सपोर्ट करती है, फिर कायनात सपोर्ट करती है, क्योंकि ये 8वां अजूबा है जो कि आइंस्टाइन ने कहा था। आप सिर्फ एक काम करते हो तो आइंस्टाइन ने जो बात कही है वो आप अप्लाई कर रहे हो, एक तरह से आप कंपाउंडिंग को यूज़ कर रहे हो, आप लेवरेज ले रहे हो। लेवरेज लेना कहता है ना कि फ़ायदा उठाना चीज़ का, तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हो। फिर कंपाउंडिंग क्या होती है सबको पता है हमें, 2 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो वो केवल 10 ही होता है, मतलब केवल बढ़ रहा होता है। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग लगाते हैं 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 16, ये क्या है, ये कंपाउंडिंग है, यानी कि बढ़ने की भी स्पीड बढ़ना, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। सो अगर आप रोज़ 1% काम में बेटर होते हो तो आप 365 दिन में आप 37 गुना बेटर हो जाते हो एक काम के अंदर। आप ऑलमोस्ट 95 या इससे भी ज़्यादा लोगों से आगे बढ़ चुके होते हो। ओके, हम सब ने ये कोट भी सुना हुआ है, लेकिन वो गहराई, वो एहसास नहीं हुआ कभी। ये कोट मैंने भी बहुत साल पहले सुना था,
जो कि है ब्रूस ली ने कहा था कि मैं 10,000 किक्स मास्टर करने वाले से नहीं डरता, मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार मास्टर करी है। अगर आपको 4 घंटे से शुरुआत करनी है पर डे, 60 दिन देने हैं, तो आप इसको स्टार्टिंग में मंत्र जाप की तरह लो, विदाउट मिसिंग अ डे। एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने 60 दिन 4 घंटे रोज दे दिए और आपने टिक मार्क कर लिया कैलेंडर पर, रोज आप टिक मार्क कर रहे हो डेली, 60 दिन का कैलेंडर आपके पास में पड़ा है ऐसा कि टिक मार्क करा हुआ है, तो ये 60 दिन का ये जो कैलेंडर टिक मार्क करा हुआ ना, ये डिग्री है, ये आपके कॉन्फिडेंस की डिग्री है। इसकी क्या वैल्यू है करके जानोगे आप। क्या कॉन्फिडेंस अचीव करोगे ये करके ही जानोगे, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद 4 घंटे की नहीं होगी, फिर 8 घंटे की होगी, फिर 60 दिन की नहीं होगी, फिर 180 दिनों की होगी, फिर 365 दिनों की होगी। लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं 4 घंटों से, शुरुआत हम कर सकते हैं 60 दिनों से। देखो, एक होती है टू डू लिस्ट करनी चाहिए, हम टू डू लिस्ट लगाते हैं, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है ना। टास्क लिस्ट होती है हमारी कि वाह मैंने ये कर लिया, हम खुश भी होते हैं, मैंने ये कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, काम कर रहा हूँ। और एक होती है सक्सेस लिस्ट कि मेरा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, मुझे ये अचीव करना है, और इस चीज़ को पाने के लिए मैं रोज़ ऐसा क्या कर रहा हूँ कि उसको करने से मैं अपने गोल की तरफ, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की तरफ मैं पहुँचता हूँ। ओके, एक होता है कि मैं केवल चल रहा हूँ, चलना केवल, और एक होता है आप चढ़ रहे हो। चलना और चढ़ने में ये फ़र्क है। एक होता है 600 फीट का एक ही खड्डा खोदना एक ही जगह पर और पानी निकालना, और एक होता है 6 खड्डे खोदना 100 फीट के। दोनों में उतनी ही मेहनत है, फ़र्क सिर्फ है कि आपने एक जगह पर वो मेहनत लगाई है। दोनों में सेम मेहनत होगी। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, लोग कई खड्डे खोद रहे होते हैं 100 फीट के, पानी नहीं निकल रहा होता है, कहते हैं मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पहुँच क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब आप एक ही जगह नहीं कर रहे हो। रोज़ थोड़ा थोड़ा नया खड्डा खोदना क्या है, टू डू लिस्ट है। लेकिन एक ही जगह पर एक डिसाइड कर लिया ये करना है, अब उसके लिए रोज़ मैं क्या कर रहा हूँ, ये 600 फीट का खड्डा खोदना है, अब इसमें 6 दिन लगे या 10 दिन लगे, लेकिन ये एक ही खोदना है बस। ये है सक्सेस लिस्ट। ये फ़र्क है टू डू में और सक्सेस लिस्ट में। एक होती है फेक फीलिंग। फेक फीलिंग लेने का मतलब क्या होता है, कई लोग कहते हैं ना मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये लिखा है कि आप भाई साहब बिजी हो, यू आर बिजी, यू आर सेइंग मैं बिजी हूँ ये करने में, क्या करने में बिजी हो, बार बार बदलने में बिजी हो, ध्यान यहाँ लगाने में बिजी हो। लेकिन सच्चाई ये है, और कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आप प्रोडक्टिव होते हो, प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आप किसी मकसद के लिए मेहनत करते हो, किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए काम करना प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सिर्फ काम करना क्योंकि लगता है मैं काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो, तो वो बिजी हो आप। स्वामी विवेकानंद की ये बात मैंने बचपन में सुनी थी, लेकिन मतलब मुझे ठोकर खा के समझ आया। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में ही सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को ही जियो, अपने मस्तिष्क, अपने मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, और बाकी सभी विचार को किनारे कर दो। यही सफल होने का सही तरीका है। आपने और मैंने सबने ये भी बात सुनी थी कि एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गई तो सब गया। लेकिन एक बास्केट में एग्स रखने से होता क्या है वो सुना आपने, क्या फ़ायदा है? एक ही बास्केट में एग्स रखने से पहली बात तो आप अच्छी बास्केट सेलेक्ट करोगे, और उसमें एग्स रहोगे तो उसका पूरा ध्यान रखोगे, उसकी रिसर्च करोगे, उस पर मेहनत करोगे, परख करोगे। लेकिन 10-15 बास्केट्स में अगर एग्स बिखेर दिए, सब पे वो ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्वालिटी जो है ध्यान लगाने की, फोकस की जो क्वालिटी होती है वो फेड हो जाएगी। अब यहाँ तक अगर आपको फील हो रहा है कि भाई साहब बात तो बड़ी सही कर रही है, बहुत खतरनाक, इसने आज तो हिला के रख दिया, तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि फिर वो एक चीज़ पता कैसे करें। मान लो एक दुकान है, वो 25 तरह की चीज़ें बेचता है। अब यहाँ पर 80-20 रूल लगाते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसकी 5 चीज़ें इतनी बिक जाती है जिससे उसको 80% की कमाई हो जाती है। उसकी 80% की कमाई इन 5 चीज़ों से ही होती है। अब ये जो 5 चीज़ें हैं ये हो गई इसकी 20%, जहाँ से इसकी कमाई हो रही है 80%। अब क्या करना है, इन 5 चीज़ों को लेके नहीं बैठना है, इसको क्या करना है, उस 20% का भी और 20% पता करना है। यानी कि 5 का अब एक चीज़ पता करनी है जो उन 5 में भी सबसे ज़्यादा बिक रही है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम पैरेटो प्रिंसिपल। और जब उसको ये पता लग जाता है कि 25 में से ये एक है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तब उसको अपनी सारी एनर्जी जो बांट रहा था वो इक्वली 25 चीज़ों पर, 25 प्रोडक्ट्स पर, वो सारी 25 प्रोडक्ट्स वाली एनर्जी को लगा रही है एक प्रोडक्ट पर, अच्छे से उसको बेचने में, उसको बनाने में, उसके बारे में और अच्छा सोचने में। क्योंकि मार्केट में अब 99.9% लोगों की नज़र उस एक पर इतने अच्छे से नहीं है, और जहाँ फोकस जाता है वो चीज़ बढ़ती है, अच्छी होती है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर धूप में अगर वो कागज़ पड़ा है तो वो जलेगा नहीं, लेकिन लेंस लगाओगे, फोकस करोगे तो वो जल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप नोट्स ले रहे हो तो इस बात को तो बोल्ड में भी लिखना और अंडरलाइन भी कर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है वो सबसे कम साउंड करती है, पता ही नहीं लगती कि यही काम की थी। सबसे इंपॉर्टेंट कोई काम हो या पैसा हो, इनको साइलेंस पसंद है। आप कोई भी अमीरों वाली जगह पे जाओ, कॉर्पोरेट जगह पे जाओ, आप होटल्स पे जाओ, घूमने जाओ, बिजनेस क्लास में जाओ, कहीं पे भी जहाँ अमीर लोग होते हैं वहाँ पे आपको शांति मिलेगी। तो ये एक ऐसा ही मेटाफर है कि पैसों को शांति पसंद है, उसी तरह से जो काम की चीज़ होती है ना, जो करनी होती है, उसको भी शांति पसंद है। वो इतना शोर नहीं करता, इसीलिए वो नोटिस में आता नहीं है, वो बोरिंग लगता है, फीका होता है। लोग जाते हैं कहाँ पे, जो चटपटा लगता है। लेकिन हेल्दी क्या होता है? हेल्दी होता है फीका। मतलब आप बातों को समझ रहे होगे। तो क्या बिल्कुल नहीं करना और किस पे लगना है, ये पता होना काम करने से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना पता होना पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेता है कि भाई मुझे करना वो था। आप अपने नेचर के अगेंस्ट जब जाते हो, अपने दिल के अगेंस्ट जब जाते हो, करना कुछ और है, आपका दिमाग कुछ और चाहता है, दिल कुछ और चाहता है, और करते कुछ और हो, उसी से स्ट्रेस पैदा होता है, आपको मज़ा आता नहीं है। ये तीनों ही चीज़ अगर मिल गई ना तो खेल शुरू हो जाता है। उससे खुश इंसान कोई हो नहीं सकता जिनकी ये तीनों चीज़ें मिल गई। अब ये जो हमने 20% का भी 20% पता लगाओ, और अगर तब भी आपको एक चीज़ नहीं मिली है तो और उसका 20% पता लगाओ, ये जो हमने जाना, ये होगा जब आप बहुत ध्यान से अपने आप से सवाल करोगे। 25 की एक पता लगाइए तो ऐसे नहीं हो जाएगी, क्वेश्चन करने होंगे, डेटा समझना होगा, ऑब्जर्वेशन करनी होगी। हर एक सवाल आपका कहीं एक ध्यान लेके जाता है, हर एक सवाल आपका आपकी ब्रेन मसल चेंज करता है। आप कुछ और होते हो, उसके बाद में आप कुछ और करते हो। सवाल आपका वहाँ ध्यान लेके जाता है जहाँ पहले गया नहीं था। हर एक सवाल अपने आप में एक जर्नी है आपकी सोचने की, लेकिन एक राइट सवाल होना चाहिए। वो एक सही सवाल ही होगा जो आपका फोकस उस काम के ऊपर करवाएगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक सही सवाल आपका पहला डोमिनो गिराएगा जो आपका काम है, फिर दूसरा सही सवाल आपको दूसरा डोमिनो गिराएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप डोमिनोज गिराने हैं, तभी आपका डोमिनोज गिरते गिरते चांद पर जाएगा। जितनी बार आप अपने आप से सवाल करोगे कि वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा काम की है, जहाँ से मुझे 80% रिजल्ट मिल रहा है, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। बिना सवाल करे आप कुछ भी करने लग जाते हो, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इक्वालिटी में बिलीव रखते हो, फिर आप सब ज़रूरी है, बैलेंस करते हो। फिर चीज़ों को जो हमने 6 चीज़ें जानी है वो आप करने लग जाते हो। अब सबसे आखिर में जो आपको बोलने वाला हो, ये एक काम को करना जितना चमत्कार है ना, जितना लग रहा है उतना ये मुश्किल है। लग रहा आसान है, कितनी आसान बात थी, लेकिन है मुश्किल। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहला, हमारे अंदर ना देने की शक्ति नहीं होती। एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है तो हम टिक नहीं पाते। हमें अगर गोल्ड पाना है, फॉर एग्जांपल प्लानिंग कर ली, ये गोल्ड पाना है, कल हमें, ये दिमाग ही ऐसा है ना यार कि कल पता नहीं कहाँ से दिमाग में आएगा, या फिर रास्ता बन जाएगा ऐसा, या फिर कोई और हमें बोल देगा कि डायमंड की प्लानिंग भी हो सकती है, डायमंड भी हम अचीव कर सकते हैं। हम गोल्ड क्यों अचीव कर रहे हैं? अरे डायमंड अचीव करते हैं ना। कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंसान वीडियो देख रहा है, उसको मान लो 10 लाख का गोल है और वो लग गया उसके ऊपर, तो उसको क्या लगेगा पता है? और क्या होगा उसके साथ में? सबसे पहली चीज़ क्या होगी उसके साथ में? कुछ दिनों के बाद ही जब वो 10 लाख के ऊपर काम करेगा, उसको लगेगा कि यार अरे 1 करोड़ भी हो सकता है, तो मैं 10 लाख पे मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों 6 महीने बाद 10 लाख कमा रहा हूँ? 6 महीने में 10 लाख ही कमा रहा हूँ, मैं तो 1 करोड़ कमाऊंगा। फिर 1 करोड़ के ऊपर करोगे, फिर 5 करोड़ का आसान लगेगा। बात हो रही है 1 करोड़ पाने की, स्टार्ट हो चुका है गेम। उसके अलावा बिल्कुल रास्ता दिख चुका है कि 5 भी ईजी है। नहीं, अभी इस पे ही लगना है। मुझे यही अचीव करके खुश होना है। पहले आएगी उसके ऊपर भी लीनियर, साइमल्टेनियसली लीनियर। पहले ये फिर वो। दूसरा, जिस वजह से हमें जितना आसान लग रहा है ये करना, उतना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक हमारे अंदर ना फियर ऑफ क्योस है। दुनिया के जो मज़े हमसे छूट रहा है, एक साइकोलॉजी है, फोमो, एक मतलब कुछ छूट रहा है मेरे से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मज़े छूट रहे हैं भाई, मैं दुनिया का, मुझे दुनिया का पार्ट बनना है, कुछ छूट रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक जगह बैठ रहा हूँ, ये एक ही काम कर रहा हूँ। हमें है ना, हमें दुनिया का हिस्सा बनना अच्छा लगता है ना। बट सच्चाई ये है कि अगर आपको दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बनना है तो आपको पहले गायब होना होता है दुनिया से। तीसरा, जिस वजह से ये रास्ता और मुश्किल हो जाता है एक चीज़ पर चलने का रास्ता, वो है पुअर हेल्थ। आपको वर्कआउट सही लगता है वो करो, डाइट का ध्यान रखो, स्लीप सही रखो, योगा सही लगता है तो वो करो, मेडिटेशन करो, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो। कितनी चीज़ें होती है, कई चीज़ें ऐसी है जिससे फ़न तरीके से भी आप एक्टिव रह सकते हो। वो करो, फिट रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो। यही आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। नहीं तो आप जो एंट्री गेट है, स्टार्टिंग जो है 4 घंटे रोज़ करने की, जो 60 दिन तक करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। चौथा, सबसे आखिर में जिस वजह से हम एक चीज़ पर लगातार नहीं टिक पाते हैं, वो है जब इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करता। आपके आसपास के लोग, जिस जगह पे आप रहते हो, वो अगर आपका सपोर्ट ना करे, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, जिस सिटी में आप रहते हो, वो अगर आपको सपोर्ट ना करे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस एक चीज़ पर लगातार रहना।
क्योंकि आपको ना देखो फोकस कैसे काम करता है पता है, डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है उसका ऑपोजिट क्या है कि फोकस के ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स। एक होता है डिस्ट्रैक्ट, कोई नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, ओके फॉर एग्जांपल मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे हॉर्न बज रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। इसका ऑपोजिट, उसका उल्टा क्या है, उसका उल्टा है कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरे को ट्रिगर करे। जितनी आप ट्रिगर पॉइंट्स को अपनी लाइफ में बढ़ा दोगे उतना फोकस आपका बढ़ता है। तो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि जहाँ जाते हो वहाँ पे उस बात हो, पोस्टर लगा लिए, फोकस वाला म्यूजिक सुनना पसंद है वो सुनो, वर्कआउट एक हो सकता है ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, मेडिटेशन एक ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो ये जितने ट्रिगरिंग पॉइंट्स आप बढ़ा देते हो उतना उस गोल को पाने में, उस मकसद को पूरा करने में जितनी चारों तरफ वो फैला देते हो हर जगह। सबको पता है यार इस बंदे को ये पाना है, इसका सपोर्ट करो, लोग हो गए, हालात हो गए, जगह हो गई, सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो जाता है। क्योंकि आपको पानी के विपरीत नहीं तैरना है, पानी जिस तरह जा रहा है ना उसके विपरीत नहीं, ऑपोजिट नहीं, पानी के साथ साथ बहना है तो सही रहेगा, तो आप उसका लेवरेज ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप वीडियो नहीं कहूँगा मैं इसको, सोलो पॉडकास्ट, एक बात मैंने आपसे बात करी है इस बारी, अगर आपको ये बात सही में अच्छी लगी है कमेंट करके आप अपनी भी बात बताओ। और दूसरा, अगर आपको कंसिस्टेंट होना है अपनी लाइफ में तो मेरा एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसमें आप चाहो तो एनरोल हो सकते हो। 2020 में लॉन्च करा था, कई लोगों ने इसका फुल एडवांटेज ली है। इस पे मैं सिखाता हूँ कैसे आप हद पर मेहनत कर सकते हो, कैसे फोकस वाले घंटे दे सकते हो अपने काम के अंदर। और मैं क्यों एक बेटर पर्सन हूँ आपको ये बताने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत आलसी था, अपनी जगह से उठने से पहले 10 बार सोचता, काम को फालतू में बढ़ा देता, काम तो करता हूँ केवल कुछ और लेकिन सोचता उसके बारे में बहुत ज़्यादा। परफेक्शन के चक्कर में कभी काम कर ही नहीं पाता, कई चीज़ें रह जाती, बिना पर्पस लाइफ जीता, मज़ा आता नहीं, कोई इंसान मेरी रिस्पेक्ट करता नहीं, क्योंकि इंसान रिस्पेक्ट उसकी करता है जिसका कोई पर्पस होता है, उसके लिए वो काम कर रहा होता है। 100 चीज़ें कर सकता था लेकिन एक भी चीज़ को ढंग से शुरू नहीं कर पाता था। लेकिन जिस दिन से मेरे को एहसास हुआ, मुझे एक पर्पस समझ आया, एक पर्पस के साथ जीने लगा, तब मैं एनर्जेटिक मोड में आया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं चीज़ें करने लगा। और ये करते करते मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड करके रीस्टार्ट योर लाइफ एक कोर्स है, उसके अंदर पूरा बता रखा है। 3 दिन की फिर भी रिफंड पॉलिसी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं है ये काम का, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर आप रिफंड ले सकते हो। ये स्क्रीन पर जो ईमेल दिख रही है इस पर आप ईमेल लिख के भेज दो कि आपको रिफंड चाहिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।